उसको पता चला यार दूसरी पार्टी में पैसे चले गए, पलट जा रहे हैं ना। यहाँ म्यूनसिपैलिटी में 48 सीट आई थी सदर की और बना दूसरा कोई, सब पलट गए, जितने थे सब कांग्रेस वाले थे। नोटबंदी में ऐसा चीज ले आया, इतनी बड़ी नोट छाप दिया कि जनता के पास पैसा होते हुए राशन नहीं दे रहे दुकान वाला, छुट्टा ले क्या, पैसा होते हुए जनता मर गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं खंडूपाड़ा अंसार नगर में। अभी इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो हम उसी को लेकर जो सर्वे कर रहे हैं और आप सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि आम पब्लिक क्या सोचती है। आजकल अगर देखा जाए तो चाय वाले कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं। एक तो चाय वाले प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, एक चाय वाला इतना फेमस हो गया कि रील पे रील, वीडियो पे वीडियो बहुत सारी। तो मतलब चाय को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इस पैशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे कि भाई आखिर जो इलेक्शन आ रहा है उसको लेकर एक चाय वाला क्या सोचता है। आइए मेरे पास। तो चलिए, जो मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं एक चाय वाले से ही, तो चलिए उन्हीं से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं कि क्या हालात हैं और वो क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेकर। जी भाई, इलेक्शन कब है? पहले भिवंडी का चुनाव कब है? तो मई में होने वाला है एमपी का इलेक्शन। एमपी का इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि देश को कौन चलाएगा। मैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस वजह से कि हमेशा मैं देखा हूँ मीडिया खाली पॉलिटिशियन है, बॉलीवुड के एक्टर है या नेता लोग है, बड़े लोगों के पीछे मीडिया भागती है। गरीब की जनता की कोई वैल्यू नहीं है, ना कभी ये अपनी मजबूरी, अपने दुख दास्तान किसको बतावे। पब्लिक जनता उम्मीद रखती है अपने कौम का रहबर बनाने के लिए, नेताओं लोग से उम्मीद लगाती है, लेकिन नेता खड़े नहीं उतरते। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी जो सोचता था कि हिंदुस्तान एक आजाद देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे गोरे लोग, अंग्रेज लोग। हमारे यहाँ की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जितने भाई थे सब ले देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। देश की आज़ादी भाई, लेकिन लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ देश आज़ाद है, लेकिन कल तक गोरे लोग वो कर रहे थे, गुलाम बनाए थे। आज यहाँ के पॉलिटिशियन लोग यहाँ की जनता को गुलाम बना के रखे है। देश आज़ाद है कहाँ? गरीब तो और गरीब होते जा रहे, ब्रिज के नीचे आ जा रहे झोपड़े में से। ये आप किस बेस पर कह रहे हैं? मतलब आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा? मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ मैं नहीं बोलूंगा, पूरे हिंदुस्तान में हर गरीब के साथ हो रही है ये चीज। मैं मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा। जैसे क्या? जैसे क्या? पूरा हिंदुस्तान है। मतलब क्या चीजें हो रही है? चाह रहा हूँ कि यहाँ के नेता अब वही काम कर रहे हैं जो कल तक यहाँ गोरे लोग हुकूमत कर रहे थे हमारे हिंदुस्तान पे, आज यहाँ के पॉलिटिशियन कर रहे हैं, नेता लोग। पूरे हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, भिवंडी शहर में जब से भी भाई इलेक्शन हो रहा है, मेयर बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, वो बैठ रहा है, कोई नेता कभी गरीब का दुख दर्द सुनने वाला नहीं था, ना कभी गरीबों का मसीहा बनने कोई आया। भिवंडी में अगर कोई नेता आया है वाकई में, जिसको बोलते हैं कौम का लीडर, रहनुमा जिसको बोलते हैं, वो रईस शेख है। उसके जैसा नेता भिवंडी के 50 साल, 40 साल, 70 साल के इतिहास में नहीं दिखा कोई आमदार। यहाँ पे कई आमदार ऐसे आए जो 10-10 साल हुकूमत करके गए भाई, लेकिन गरीब जनता के झोपड़े में झांकने नहीं आए। खाला ना ला रहे कि नहीं, आपा गटर साफ हुई है कि नहीं, आपा तकलीफ तो नहीं है। कभी कोई नेता नहीं आया। रईस शेख पहला आदमी है जो समाजवादी का है, वो आया है, लोगों के घर घर तक पहुंचा है। हमारे भिवंडी शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है IGM, लेकिन जब यहाँ पे कोई बड़ा वारदात होती है, कोई मसला होता है, लेके जाते तो वहाँ के लोग डायरेक्ट लिख के बोलते हैं बम्बई जाओ। क्यों ऐसा? क्या भिवंडी शहर में MLA नहीं है, आमदार नहीं है, MP नहीं है, मेयर नहीं है? पूरी नगर पालिका लीडर है, 90 नगर सेवक है, क्या खाली देखने के लिए? हाँ, तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूंगा कि इस बार जो है नेताओं को पैसा मत लो, अब की बार नेताओं से अपना अधिकार मांगो, काम लो उनसे। भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एरिया में जो हमारे वार्ड है, जहां तक के हमारी जो भी जरूरती चीज है, बुनियादी चीज, मैं ये नहीं कहूंगा कोई नेता से कि हमारे घर में राशन भरा या हमको खर्चे को पैसा दे, या हमारे घर में माँ बहन बेटी की शादी करा। नहीं, हम वोट देते हैं अपने शहर को सुधारने के लिए। हाँ, कि हमारी सड़क जो है पक्की हो जाए, पानी नहीं आ रहा है, मोहल्ले में पानी की सुविधा करे, मोहल्ले के अंदर एक एम्बुलेंस ला के रख दे, वो वक्त जरूरत गरीब को कोई लेके भागना रहे, या मतलब जो भी हो, गटर साहब, नाली साहब, जो भी हो, जो वारदात है रोड पे, या लाइट नहीं जल रही है, या मोहल्ले में संडास की सुविधा नहीं है, या पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन ये 5 साल में सिर्फ रईस शेख ने भरे मंच पे ये चीज यहाँ की जनता को बताया कि काम सब होता है, करने वाला होना चाहिए। काम सब होता है, करने वाला चाहिए। भिवंडी के जितने लीडर है भाई, सब ने यही कहा कि 2 साल मेरा लॉकडाउन से खराब हो गया, लेकिन रईस शेख ने कभी किसी मंच पे खड़े होकर नहीं बोला कि मेरा लॉकडाउन से 2 साल खराब हुआ। उसने लॉकडाउन में भी काम करके दिया, उसका एहसान है भाई यहाँ के लोगों के ऊपर, मैं तो कहूंगा। और जिस इंसान ने अगर अब की बार उसको वोट नहीं दिया ना, तो उसको समाज में जीने का हक नहीं है, क्योंकि वो इंसान ने वाकई में 70 साल का इतिहास दिखाया है कि नेता बोलते किसको है, जो काम उसने 5 साल में करके दिया है। अगर मेरी बात गलत होगी तो मारो इधर ही जूते से तुम लोग। अभी एक आखिरी सवाल आपसे और करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जरा भिवंडी की राजनीति को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? भाई भिवंडी की राजनीति, यहाँ के जो पॉलिटिशियन है ना, बहुत खराब है। कितना नंबर आपकी तरफ से? यही आम जनता। मेरी बात सुन लो पहले, अभी यही पिछला 5 साल ले लो। भिवंडी शहर में कांग्रेस की टोटल 45 सीट थी, 1 सीट खरीदना था, 2 सीट सॉरी,
46 थी, 2 सीट खरीदना था इनको अपना मेयर बैठाने के लिए। 40 नगर सेवक आए थे, तो 2 ही सीट या 1 सीट इनको खरीदना था अपना मेयर बैठाने के लिए, लेकिन ये अपना मेयर नहीं बैठाल पाए। पैसा ले इनके सब कार्यकर्ता भाग गए। गेम सारा पैसों का है, पब्लिक जाए ऐसे ही, पब्लिक का कोई वो नहीं है। सब बदल ले रहे तो जनता की क्या वैल्यू रह जाएगी ऐसे समाज में, बताओ ऐसे से इससे तो ये पता चलता है कि जनता की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है ना भाई। हम हमारा कौन हमारा रेबर चुन के तुमको ऊपर पहुंचाए कि तुम हमारे लिए करो, और वो खुद ही वहां से कुर्सी अपना सौदा करके खुद रास्ता बदल ले रहे। कोई भी नेता हो भाई जीता है तो वो 10 साल में तो भाई बनाएगा अपने लिए, क्योंकि कोई भी हो किसी का हमदर्द नहीं होता। बहुत होएगा ठीक है, उसको जो नजर के सामने दिख रहा कर देगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने देखा नहीं भाई, मेरी 30 साल की उम्र है, कोई नेता को नहीं रहेगा 30 साल में कि जो गरीबों का हमदर्द बन सके। अगर कोई नेता दिखा है तो रईस शेख ही दिखा है, जिसने 5 साल में वाकई दिखाया कि नेता को क्या करना चाहिए। एक नेता को नेता जिस दिन ऐसे जिम्मेदार हो जाएंगे ना भाई, कसम से सारे ऐसे हो जाएंगे तो भिवंडी शहर तो कहाँ से कहाँ निकल जाए। जैसे बाहर कंट्री के लोग मुंबई आते हैं ना देखने के लिए कि मुंबई चलो, वैसे लोग भिवंडी आएंगे घूमने बाहर के लोग। खाली यहाँ के सब नेता अपने आप को सिर्फ बदल ले हुए रईस शेख के जैसे। देखो भिवंडी की राजनीति को आप 10 में से कितना नंबर देंगे कि भिवंडी की जो राजनीति है, जो नेता लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, 10 में से कितना नंबर देंगे उनको आपके हिसाब से? क्या कह रहे हैं चाचा? एक भी नंबर नहीं है। एक भी नंबर नहीं है, 0 है यानी। वजह क्या? वजह यही है कि मद्दी है, आज 6 महीने से लूम बंद है, लोगों का परेशानी है, दुनिया भर महंगाई इतने बढ़ गई है ना, और क्या यही सब परेशानी। इलेक्शन में सिर्फ एक चीज ये होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और क्या चाहिए यार, महंगाई खलास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमारे एरिया में वार्ड अच्छा है, अभी हम समाजवादी को वोट देंगे यहाँ ये एरिया में, क्योंकि अब की एमएलए जो आए हैं वो बहुत अच्छा काम किया है। रोड का और कारोबार तो उनके हाथ में नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो इरादा है कि उन्हीं को वोट देंगे भाई। हमारे एरिया में काम थोड़ा सही हुआ है, रोड का और रास्ते का, ये वो का काम अच्छा हुआ है, इसलिए समाजवादी को वोट देंगे। अभी देखो एमपी का है, एमएलए का हो तो एमएलए का है, अभी एमपी का है ये इलेक्शन, उसमें कौन अभी तो आने वाला तो एमपी का ही है। अब उसमें कौन खड़ा होता है, किसकी पोजीशन रही होती है, जिसको अच्छा समझेंगे देंगे। हमारा कहना ये था कि एक आम आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो हमको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारे लिए हॉस्पिटल होने चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। इसको पता चला यार दूसरी पार्टी में पैसा पाए चले गए, तो यही होता है कि यार कांग्रेस की पार्टी है। एक बात करें, पता चला यार पैसा मिला दूसरे पार्टी में, बीजेपी चले गए। हम तो अच्छा समझ के दिए कि यार ये पार्टी से भरोसा नहीं कर सकते किसी को। इसके ऊपर भरोसा करें भाई, पलट जा रहे हैं ना। यहाँ म्यूनसिपैलिटी में 48 सीट आई थी सदर की, और बना दूसरा कोई, सब पलट गए, जितने थे सब कांग्रेस वाले थे। बात पैसे की आती है, यहाँ पर पब्लिक का कोई फायदा नहीं। पलट गए ना, नहीं सदर तो कांग्रेस का बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना? हमारी अक्सरियत होते हुए, बहुमत होते हुए भी सदर नहीं बन पाया, दूसरे को पैसे लेके बना दिए। तो अब किसको देंगे वोट, बताइए आप, किसके ऊपर भरोसा करें? किसी कौन भरोसे के लायक है? सही बात है, चाचा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भिवंडी, हाँ, भिवंडी की राजनीति को लेकर कि अगर आप किसी को वोट डालते हैं, किसी को अपना नेता चुनते हैं, तो क्या सोच कर चुनते हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग ये सोच के चुनते हैं कि वो देश का विकास करेगा, शहर का विकास करेगा और अपने गांव का विकास करेगा। ये होता क्या है, जीतने के बाद कोई बिक जाता है, कोई क्या हो जाता है, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी तक ये बात किसी ने नहीं कही। ईवीएम बोलते ना 400 के पार, तो ईवीएम के ऊपर मोदी जी कह रहे हो, तो ईवीएम हटना चाहिए पहली बार। ईवीएम हट जाएगा तो चांसेस है कि वो नहीं आएंगे, तो लोग सही वोट कर पाएंगे। फिर से आ गए तो फिर ईवीएम की गलती नहीं आई। नहीं, कैसे आएगी? ईवीएम के तो ऊपर ही चल रहा है सब। कई जगह डेमो देखा गया है, वोट किसी और को दिया और किसी और को जा रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि किस बेस पर आप लोग वोट डालते हैं किसी को भी, कि जब हम वोट डाल रहे हैं तो हमको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? वोट तो इसलिए डाला जाता है कि सबसे पहले भिवंडी में जो सबसे बड़ी कमी है, एक हॉस्पिटल नहीं है, आईजीएम है ना, आईजीएम हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है मरीजों के साथ हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं। दूसरी बात, भिवंडी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल फार्मेसी नहीं है कॉलेज का, और अच्छा एजुकेशन नहीं है। बीएनएन कॉलेज है वो नाम का है, मालेगांव शहर अपना है, वहाँ बीएमएस कॉलेज है, और क्या बोलते हैं फार्मेसी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और हमारा भिवंडी शहर बिछड़ा हुआ है ना। पढ़ाई के मामले में 10 में से 1 नंबर है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ कमी है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना फार्मेसी कॉलेज है। लोग बाहर जाते हैं, खुद मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं पढ़ने के लिए उल्लासनगर जाता था, भिवंडी में एक भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बुरा है, क्योंकि सुबह के वक्त जब जाते हैं हम तो इतनी बस में खड़े रहना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, कॉलेज मिस हो जाती है, और क्या बोलते हैं लेक्चर मिस हो जाता है, उसमें भी लेक्चर का बहुत कुछ होता है, बहुत नुकसान हो जाता है।
और यही कहना चाहेंगे कि जब से रईस शेख भाई आए हैं उनको अगर नंबर दिया जाए तो 100 में से 100 मानो। हाँ, क्योंकि काम अच्छा हुआ है, बंदे ने बहुत लगन से बहुत मेहनत से काम किया है, उनको 100 में से 100 देंगे। रोड बनी, अब उनसे यही गुजारिश है वो एक ऐसी जगह का डेवलप करे कि जहाँ एक मेडिकल कॉलेज बने और एक फार्मेसी कॉलेज बने, और भी जितने भी बड़े बड़े डिग्री कॉलेज है वो सारे डिग्री कॉलेज बनने चाहिए। जैसे अभी बीच में आया था महाराष्ट्र में BMS कॉलेज बने कहीं, जहाँ गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ रुपया पास किया है ना। आसपास के इलाके में नाम नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट ने पास किया है ना। तो वैसे चाहते रईस शेख भाई जो है MLA है ना, MP की तो बात तो अभी बहुत दूर की है, क्योंकि जो MP है उनसे हमका ताल्लुक तो है नहीं। भिवंडी शहर में देखो रोड का बहुत मसला है, मेट्रो ट्रेन है जो अभी आज के खबर में या मैंने पढ़ा कि आचार संहिता लागू होने की वजह से मेट्रो ट्रेन भिवंडी के जो उसका उद्घाटन को है ना रद्द कर दिया गया है ना। मेट्रो ट्रेन आ जाए तो कल्याण से आने जाने जो हमारे स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, बहुत से जो पढ़ने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कोई भी हो, उनके लिए आसानी हो जाए। यही चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए और अच्छा रोज़गार मिले है ना। और जो महंगाई है, लोग हर कोई महंगाई के बारे में बोलते, ये महंगाई पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए है ना। आज से 10 साल पहले जब UPA की सरकार थी 70 रुपया थी, और आज देखो पेट्रोल के दाम 100 रुपया पहुँच गई है। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1200 का हो गया है ना। रसोई घर की कीमत है ना, सारा बजट बिगड़ गया है ना। जो भी आए MP हो, जो भी जिसकी भी सरकार बने है ना, वो एक नज़रिए की बात करें, दो नज़रिया ना देखे कि हाँ भाई ये दूसरे का ये दूसरे का, एक नज़रिए की बात करें। और जो भी जितने भी फसादात, फिरका फरस जितने भी है ना, वो सब छोड़ के है ना मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें। इसी में देश की तरक्की है और सारे जितने भी घर है, मोहल्ले, सब तरक्की करेंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वोट डालते हैं, तो क्या सोचकर वोट डालते हैं कि आपका जो भी नेता होगा जिसको आप चुनकर दे रहे हैं, अगर वो आए तो आपके लिए क्या करना चाहिए? भाई इंसान की समाजी जरूरत तो यही है कि भाई हमारी जो कच्ची सड़क वो पक्की हो जाए, हम चल फिर सके रोड पे सही, या हमारे एरिया में कोई गरीब मजलूम है, बेरोजगार है, उसको कोई लाइन डोरी से लगा दे, या अपने एरिया में एक एम्बुलेंस ला के रख दे। आप भी शुरुआत कीजिए और बताइए क्या है, आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? भाई इलेक्शन को लेके तो ये कहूँगा भाई, अगर देश बचाना है, कब क्या हुआ, कल तक क्या था, आज क्या है, वो सब मत देखो। अगर देश बचाना है तो हमको राहुल गांधी का साथ देना है। ये तो सच्चाई है। देखो, सच्चाई से मुंह मोड़ के मतलब नहीं है। आज जो 10 साल के इतिहास में 2014 के बाद से हमारे देश में हो रहा, हमारे शहर में हो रहा, हम लोग सब लोग देख रहे हैं। हर कोई जो है अपनी माली हालत से ढेर परेशान हो गया है, चाहे वो रोजी रोटी से हो, घर दुआर से हो, चाहे अपने काम से हो, चाहे जिससे हो, चाहे अपने घर के माहौल से हो। हर इंसान एकदम से परेशान हो गया है भाई, क्योंकि 10 साल के इतिहास में BJP की सरकार में हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। नोटबंदी में ऐसा चीज ले आया, इतनी बड़ी नोट छाप दिया कि जनता के पास पैसा होते हुए राशन नहीं दे रहे दुकान वाला, छुट्टा ले क्या, पैसा होते हुए जनता मर गई अनाज खाए बगैर। और इतनी बड़ी नोट निकाला कि लोग बैंकों में नंबर लगाए थे, जब तक नंबर आ रहा था आदमी वहीं मर जा रहा था। आप क्या काम करते हैं उसके बारे में? सरकार किस काम की? भाई मैं पहले कपड़े की दुकान चलाता था, लेकिन अभी क्या करते हैं? लोगों ने NRC ये वो लॉकडाउन दुनिया भर का, GST ये वो दुनिया भर का लगाने लगे ना भाई, जब से मैं भी एकदम हाथ जोड़ लिया कि बंद कर दो धंधा, अब चल के मजदूरी करना है। तो लॉकडाउन में जाके भाई मैं मनकोली में हमाली कर रहा था, इंडियन कारपोरेशन में। लॉकडाउन में बहुत हमाली किया, गाड़ी से ये उठा वो उठा, मजदूरी कर रहा था। उसके बाद से मैंने फिर ये पान टपरी डाला। मैं बोला जब देश का प्रधानमंत्री रोड पे फुटपाथ पे चाय बेच के बन सकता है तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। नहीं, आप सकता मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। मतलब देश को बर्बाद करने के लिए नहीं भाई, ये तो देश को आबाद करने के लिए कोशिश किया हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं उसी लाइन में आ रहे हो कि भाई मुझसे जितना होगा मैं मेरे शहर का मुस्तकबिल बनाने के बारे में सोचूंगा, बिगाड़ने की नहीं। वो नियत नहीं लेके आए, वो नियत से चाय नहीं बेच रहे, वो नियत से नहीं। यहाँ के लोगों को अच्छे हर चीज की सुविधा मिले, वो मिले। छोटे से सर्वे में हमने ये जाना कि भिवंडी शहर में भी लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए। और कुछ भाई लोगों ने तो फिर बहुत सारी बातें कही है। आप ये वीडियो देखिए। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड के जो नेता है या आपके शहर के जो नेता है, उन्होंने अब तक जब भी वो जीत कर आए आपके लिए उन्होंने कितना काम किया या नहीं किया? अगर आप भी इस तरीके की कोई बात करना चाहते हैं तो हमें वीडियो में कमेंट करें, हमारा नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी बात सबके सामने रखेंगे।